हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज़ माय लेक्चर 130। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको 12th क्लास में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 19 से लेकर 23 तक करवाऊंगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक कवर कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 19 की स्टेटमेंट है, यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, यह हमने क्लास +1 में चैप्टर 4 किया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। उसी का यूज करना है। और ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, इसे प्रूव करना है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। जो n की वैल्यू है वो क्या है? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मीन्स जो n है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल इंडक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो भी हमें यहाँ गिवन है इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे P ऑफ n। तो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें 3 स्टेप करने होते हैं। मैं आपको एक बार साइड में बता देता हूं। इसमें क्या है, हमें n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करनी होती है, ठीक है, और उसमें देखना होता है कि ये ट्रू है कि नहीं। दूसरी जो कंडीशन है उसमें हम मान के चलते हैं लेट n इक्वल टू k, कि n इक्वल टू k पर ये ट्रू होगा। और जो तीसरा स्टेप है इसमें हम प्रूव करते हैं, जब n की वैल्यू k + 1 रखी जाएगी तो इसमें हम प्रूव करेंगे कि दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1। तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ, तो n की वैल्यू यहाँ 1 आ जाएगी इक्वल टू n की वैल्यू 1। तो ये हमने 1 पुट किया। तो देखिए डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 1 मीन्स x। तो x का जो डेरिवेटिव है 1 होता है। और यहां से देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 1 0। तो ये हो गया x की 0, और x की पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा 1। किसी की भी पावर 0 1 होता है। तो देखिए ये हमारे पास जो पहली कंडीशन है वो ट्रू आ गई। तो यहां लिखेंगे ट्रू। अब दूसरी कंडीशन, इसमें हम लेट करते हैं कि n इक्वल टू k के लिए भी ये दोनों क्या है? इक्वल, ठीक है। तो वी विल राइट लेट अस अज्यूम pk इज ट्रू। अब हम यहां पर n के प्लेस पर k पुट करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n यानी x की पावर k इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू k, x n माइनस 1 यानी k माइनस 1। तो ये हम ट्रू मानकर चलेंगे। तो अभी हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। आगे चलकर हम इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। अब लास्ट स्टेप क्या है? n इक्वल टू k + 1, ठीक है। इसमें हम प्रूव करेंगे कि दोनों साइड क्या है? इक्वल है। नाउ वी शैल प्रूव दैट p k + 1 इज ट्रू। तो देखिए अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू k + 1। तो डेरिवेटिव ऑफ, तो यहां पर x और n की वैल्यू k + 1 इज इक्वल टू k की वैल्यू, n की वैल्यू यहां k + 1 आ जाएगी, x n माइनस 1, n की वैल्यू k + 1 और फिर माइनस 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो k + 1 इंटू एक्स की पावर k, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो ये हमारी LHS है, ठीक है, इसको हम लेकर चलते हैं
और इसको इक्वल लेकर आते हैं RHS के। ठीक है, अब हम यहां पर लेंगे LHS। तो LHS में हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर k प्लस 1। अब यहां देखिए x की पावर k प्लस 1 है, तो हम इसकी पावर को स्प्लिट कर सकते हैं। तो इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर k इंटू एक्स। ठीक है, तो अब यहां देखिए, अब यहां पर हमें x की k इंटू एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। ये हमारा u है और ये हमारा v है। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं u, फिर डेरिवेटिव ऑफ v प्लस, फिर हम लिखते हैं v और फिर डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, तो x टू द पावर k, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, और यहां पर x इंटू, अब यहां देखिए x टू द पावर k, इसका जो डेरिवेटिव है इक्वेशन 1 में देखिए x टू द पावर k का डेरिवेटिव क्या था, k इंटू एक्स टू द पावर k माइनस 1। तो हम यहां पर इक्वेशन 1 का यूज करते हुए वैल्यू पुट करेंगे k इंटू एक्स की पावर k माइनस 1, और साइड में हम मेंशन भी कर देंगे यूजिंग 1। तो यहां पर ये जो हमने स्टेप किया है यूजिंग 1 का यूज करके किया है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां से देखिए x की पावर k इंटू 1 करेंगे तो x की पावर k आ जाएगा। यहां देखिए k को पहले लिखिए, अब यहां देखिए x और यहां भी क्या है x, तो बेस इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, यहां पावर क्या है 1, तो यहां 1 प्लस k माइनस 1, 1 से 1 कैंसल, तो x की पावर k प्लस यहां बचा k इंटू एक्स की पावर, देखिए अब यहां पर 1 से 1 क्या हो गया कैंसल, तो x की पावर यहां k बचेगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए दोनों में से क्या कॉमन है, x की पावर k। तो जब आप x की पावर k कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस k, या फिर कहे k प्लस 1। तो देखिए इक्वल आ गया, हम LHS को लेके चले थे तो किसके इक्वल आ गया, RHS के। तो यहां लिखेंगे इज इक्वल टू RHS। तो जब ये 3 स्टेप हमारे सेटिस्फाई हो जाए, फिर हम ये लिखते हैं कि जो भी हमें ये गिवन था, जो ये एक्सप्रेशन थी, ठीक है, ये n की सभी वैल्यूज के लिए, n क्या है यहाँ पर नेचुरल नंबर, सभी वैल्यूज के लिए क्या है ट्रू है। सो हम यहां लिखेंगे बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n, और n बिलोंग्स किसको करता था, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस द रिजल्ट। सम नंबर 20 है, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b एंड द डिफरेंशिएशन। ये कहता है कि इस फैक्ट का यूज करते हुए और इसकी डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए ऑब्टेन दी सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस, हमें कोसाइंस का सम फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमें गिवन है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हमने क्लास +1 में चैप्टर 3 में पढ़ा था। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जो ये साइन के साथ a प्लस बी, यानी यहाँ जो a और b यूज हुआ है इसे लेट कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम a एंड b आर फंक्शंस ऑफ x, कि ये x के फंक्शन है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि उसने कहा था डिफरेंशिएशन को भी हमने यूज करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x v है। तो देखिए साइन a प्लस बी, तो सबसे पहले साइन इसे हम x मानेंगे, तो साइन x का हो जाएगा कोस x, तो ये हो जाएगा कोस a प्लस बी इंटू में, अब हम चेन रूल का यूज करेंगे क्योंकि जो a और b है वो भी क्या है x के फंक्शंस, तो a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dA बाई dx, सिमिलरली b का हो जाएगा dB बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लगेगा u इंटू वी और यहां भी लगेगा u इंटू वी।
तो देखिए u और ये v, तो पहले हम क्या करते हैं, u को सेम रखेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ v, तो कोस b का हो जाएगा पहले माइनस साइन b, और इनटू में b की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, db बाय dx प्लस, अब v को सेम रखेंगे, कोस b, डेरिवेटिव ऑफ u, तो साइन a का डेरिवेटिव कोस a, और इनटू में a की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू x, dA बाय dx। तो ये हमने सोल्व कर दिया। अब सेम हम इसको सोल्व करेंगे, u इंटू v, तो पहले u सेम, डेरिवेटिव ऑफ साइन b, इसका हो जाएगा कोस b, इनटू में b का हो जाएगा db बाय dx प्लस, अब v सेम यानी साइन b सेम, डेरिवेटिव ऑफ कोस a, तो कोस a की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन a, इनटू में a की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी dA बाय dx। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, तो देखिए यहां से देखिए dA बाय dx, इसमें देखिए और इसमें देखिए, दोनों में से हम कॉमन लेंगे dA बाय dx, तो टेकिंग कॉमन dA बाय dx, तो यहां से क्या बचेगा, कोस ए कोस बी, और यहां से बचेगा माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब बाकी बचा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसमें से कॉमन है dB बाई dx, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन लेंगे dB बाई dx, तो यहां भी सेम बचेगा, देखिए कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। अब यह देखिए ये वाला पार्ट भी कॉमन आ गया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, दोनों में मैच करता है, ठीक है। तो यहां से हम कॉमन लेंगे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यह हमारे पास बचेगा dA बाई dx प्लस, और यहां बचेगा dB बाई dx, और यहां पर हमारे पास क्या था, यहां हमारे पास था कोस a प्लस बी dA बाई dx dB बाई dx, तो उसको यहां भी लिख देंगे कोस a प्लस बी dA बाई dx dB बाई dx। तो देखिए दोनों तरफ से ये वाला जो पार्ट है सेम था, तो कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, कोस a प्लस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो देखिए हमें क्या निकालना था, ऑब्टेन दी सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन, कोसाइन का सम फॉर्मूला यानी कोस ए प्लस बी, और वो हमने यहां से कर दिया फाइंड आउट, जो किसके इक्वल है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपको ध्यान होगा चैप्टर 3 क्लास +1 में ये फॉर्मूला हमारे पास आया था। तो इसका यूज करते हुए एंड डिफरेंशिएशन का यूज करते हुए हमें कोसाइन का सम फॉर्मूला निकालना था। तो यह हम लिख देंगे विच इज द सम फॉर्मूला फॉर कोसाइंस। सम नंबर 21 है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये कहता है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है जो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल नहीं है, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा फंक्शन किस टाइप का होगा, कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक तो है मोड ऑफ एक्स, एक है मोड ऑफ एक्स माइनस 1, इन दोनों के एडिशन से ये फंक्शन बना है।
तो स्टूडेंट्स जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हमेशा इसकी डोमेन में हर पॉइंट्स के ऊपर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ मैंने मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया है और मोड ऑफ एक्स माइनस वन का भी ग्राफ बना दिया है। तो देखिए दोनों ही फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस, इनके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आता। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन प्लस मॉडुलस फंक्शन, तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है जो जिसको मैंने एफ एक्स बोला है, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, बट ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1। मॉडुलस फंक्शन का हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो ये मॉडुलस के अंदर एक्स है इसे आपको इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स इक्वल टू 0, और जो ये दूसरा है x माइनस वन, इसे भी करना है इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। तो एक तो 0 पर ये जो मॉडुलस ऑफ x है 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और मोड ऑफ x माइनस वन है ये x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आप ग्राफ से देखिए, ये मोड ऑफ x का ग्राफ है, तो इसके ग्राफ में क्या है, देखिए बिल्कुल वी शेप है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है हमेशा वी शेप में होता है, तो 0 पर बिल्कुल इसका जो ग्राफ है एकदम से चेंज करता है। ऐसे ही यह x की वैल्यू 1 है, तो इसके ग्राफ में देखिए 1 पर इसका जो ग्राफ है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 0 और ये जो पॉइंट है x इक्वल टू 1, यहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हमें ऐसा ही फंक्शन बताना था, वो हमने बता दिया। जो कॉन्टिन्यूस तो एवरीवेयर है, बट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स किस किस पर, 0 पर और 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। स्टूडेंट्स आप चाहो तो कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने दिया वही एग्जाम्पल आप दो। ठीक है, आपके जो आंसर है वो डिफर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लेट y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ y की वैल्यू डिटर्मिनेंट फॉर्म में दी हुई है। प्रूव डेट डी वाई बाई डी एक्स, हमें प्रूव करना है कि इसकी डिफ्रेंसिएशन जब हम लेंगे डी वाई डी एक्स तो वो इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए y की वैल्यू हमें गिवन है, तो यह हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो इसको हम एक्सपेंड करेंगे फर्स्ट रो। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंडिंग बाय r1 v है। तो देखिए जब r1 से हम एक्सपेंड करते हैं तो प्लस माइनस प्लस इसका यूज करते हैं, तो y इज इक्वल टू, तो सबसे पहले यहां लिखेंगे प्लस एफ एक्स। आप सभी ने ये चैप्टर 4 में सीख लिया होगा कि 3/3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर इसको ऊपर से नीचे और फिर लेफ्ट से राइट छोड़ने के बाद क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m एंड बी सी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा एम सी माइनस बी एन, एम सी माइनस बी एन, फिर माइनस जी एक्स। तो देखिए माइनस जी एक्स, इसको ऊपर से नीचे स्किप किया, लेफ्ट से राइट स्किप किया, तो ये बचेगा हमारे पास एल सी माइनस ए एन, प्लस फिर ये हो जाएगा एच एक्स। जब इसे स्किप करेंगे तो यहां आएगा एल बी माइनस ए एन, तो ये तो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल ली एक्सपेंड करके। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए जो ये एल एम एन और ए बी सी है ये सभी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, बट ये जो एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स है ये क्या है, फंक्शन। तो जो कांस्टेंट वैल्यू है वो तो सेम रहेगी। ठीक है, अब एफ एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, एफ डैश एक्स, और ये सेम रहेगा। फिर यहां पर हो जाएगी g डैश एक्स, ये सेम, यहां से h डैश एक्स और ये हमारा सेम। तो यहां से हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब हम इसे सोल्व करेंगे,
क्योंकि हमें दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो राइट हैंड साइड को अब हम यहां भी एक्सपेंड करेंगे बाय R1, तो प्लस माइनस प्लस। तो देखिए सबसे पहले प्लस एफ डैश एक्स, तो ऊपर से नीचे और लेफ्ट से राइट जब छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, एम सी माइनस बी एन। तो जैसा हमने ऊपर एक्सपेंड किया था सेम यहां करेंगे, फिर आएगा माइनस जी डैश एक्स और यहां से बचेगा एल सी माइनस ए एन प्लस एच डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां से बचेगा एल बी माइनस ए एम, एल बी माइनस ए एम। तो अब आप यहां ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए दोनों ही सेम आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स था, इसकी जो वैल्यू है, और राइट हैंड साइड में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दोनों ही सेम है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस दी रिजल्ट। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। इफ y इज इक्वल टू ए टू द पावर a कोस इनवर्स x, और यह x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक है, तो यह हमें शो करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ y की वैल्यू गिवन है e टू द पावर a कोस इनवर्स x। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो प्रूव करना है इसमें हमें किस किस की वैल्यू चाहिए, एक तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू और एक हमें चाहिए डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव, तो देखिए तो यहां हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले e की पावर, इसे हम x मान लेंगे, तो e की पावर x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, e की पावर x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग, अब जिसको हमने x माना था अब हम करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। तो a कोस इनवर्स x, तो a तो कांस्टेंट है और कोस इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास आया डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो ये जो -a है इसको हम आगे लिख लेंगे, -a e की पावर a कोस इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब हम इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी जो ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसको यहां लेकर आएंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर और यहां पर डी वाई बाई डी एक्स, और यहां पर क्या बचेगा, -a e की पावर a कोस इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तभी उसमें डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आएगा। वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन वी हैड, तो यहां हम लगाएंगे u इंटू वी। ठीक है, तो सबसे पहले u को रखेंगे सेम, डेरिवेटिव ऑफ v, तो डी वाई बाई डी एक्स की डेरिवेटिव जब हम करेंगे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस, अब ये जो v है इसको हम सेम रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u, तो u में क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो सबसे पहले रूट इसे हम x मानेंगे। ठीक है, तो √x का होता है 1/2 √x और इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी -2x इज इक्वल टू, अभी जो -a है ये तो कांस्टेंट है, सेम रखिए, तो e की पावर x, सबसे पहले e की पावर x का e की पावर x जैसे हमने ऊपर किया था, और फिर चेन रूल से देखिए क्या आया था, a इंटू -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इसी तरीके से जब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगी, a इंटू -1 माइनस
एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, -x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यह एक्स स्क्वेयर आएगा, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखिए -a, तो ये तो हो जाएगा +a स्क्वेयर, और साथ में e की पावर a कोस इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में भी डिवाइड में क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और राइट में भी डिवाइड में क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो दोनों तरफ जब सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर, ठीक है, तो उससे क्या होगा देखिए, यानी जब ये क्रॉस हो जाएगा, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √1 माइनस एक्स स्क्वेयर √1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और यहाँ से डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, फिर यहाँ से x, फिर जब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे आएगा तो ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, x डी वाई बाय डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा, a स्क्वेयर, और ये जो वैल्यू है देखिए ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, y। तो एक बार मैं दोबारा से स्टेप को बता देता हूं, मैंने क्या किया, जो ये √1 माइनस एक्स स्क्वेयर है इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में ले आया, और लेफ्ट वाले सारे पार्ट को मैंने इससे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, जो ये a स्क्वेयर वाई है इसको लेफ्ट में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का a स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए यही हमने शो करना था। अब यह चेक कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस a स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहां लिखेंगे हैंस दी रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 19 से लेकर 23 तक सोल्व करवाए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।